आप सभी का एग्जाम नगर की यूट्यूब स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम आज बात कर रहे हैं सीटेट 2023 जुलाई में जिसकी एग्ज़ाम प्रस्तावित हैं और जुलाई अगर देखें तो 15 जुलाई के बाद एग्ज़ाम होने की बहुत संभावना है। ठीक है, क्योंकि जुलाई का एग्ज़ाम है तो जुलाई में होने की संभावना बनती है। उससे पहले अगर हम बात कर रहे हैं कि सीटेट में हम लोग कैसे अच्छे नंबर गेन करें या पहली चांस में हम सीटेट को कैसे पार करें, तो वो भी हम बात करेंगे। और जो भाई बहन जो पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, वो पहली बार में कैसे सीटेट पास करें, उनके लिए भी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, पूरी बात हम करेंगे आप सभी भाई बहनों से। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। तो देखिए, आप सभी जान रहे हैं कि सीटेट 2023 आपके लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, क्योंकि आपको पता है सीटेट से ही कई वैकेंसियों का रास्ता खुलता है। कई वैकेंसियों पर अगर आप सीटेट हैं तो आप कई वैकेंसियों पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अभी उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी की वैकेंसी चल रही है, संविदा की वैकेंसी है, लेकिन जब तक कुछ नहीं मिलता उसके लिए बहुत कुछ है। ठीक है, तो उस पर ना तो कोई एग्ज़ाम है, ओनली मेरिट से जो भी सीटेट या यूपीटेट पास भाई बहन है वो उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप एनवीएस, केवीएस या फिर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी भर्ती आने की बहुत संभावना है। आप देख सकते हैं बिहार में भी भर्ती 7वें चरण की बहाली वाली चल रही है, जिसमें प्राथमिक के बहुत से अच्छे पदे हैं और काफ़ी भर्तियाँ हैं। उसके अलावा चाहे एमपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे और राजस्थान रीड देख सकते हैं, या एमपी में भर्ती देख सकते हैं, या कलकत्ता में देख सकते हैं, मतलब पश्चिम बंगाल में, या उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी भर्ती आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। और बहुत से पैप की रिपोर्ट भी आई थी और आपने देखा है कि रिट भी पड़ी थी नई भर्ती निकालने के लिए, और बहुत से भाई बहन लखनऊ पर डेरा डाले हुए हैं और अंधन पे मतलब डेरा डाले हुए हैं और बैठे हुए हैं कि नई भर्ती निकाली जाए, और संवैधानिक सैद्धांतिक तरीके से अपने मांगों को वो के लिए वहाँ पे बैठे। उसके अलावा देखिए, कोर्ट पर रिट भी डाली हुई है, जिसकी 2 मई को सुनवाई हुई थी, पास ओवर हो गया था। इससे पहले जब सुनवाई हुई थी 2 मई से पहले, तो उस पर नोटिस जारी हुई थी राज्य सरकार को, और कि क्या कितने पद हैं, क्या क्यों भर्ती नहीं हो रही, तो जो जानकारी मांगी गई थी तो क्या अभी उन्होंने दिया, उसकी भी पूरी जानकारी हमने आपको कोर्ट अपडेट के माध्यम से देते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम नगरी में आपको कोर्ट अपडेट चाहे किसी भी भर्ती का हो वो भी दिया जाता है। आपने इससे देखा होगा कि अभी भर्ती न आने का कारण एक और भी था कि अभी जो भर्ती नहीं आ रही, बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद। आप जानते हैं कि राजस्थान से ये चालू हुआ था। राजस्थान की हाई कोर्ट ने एनसीटीई के बजट पर तो उसको रद्द कर दिया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। काफ़ी सुनवाई हुई और दिसंबर माह में इसका आदेश रिजर्व हुआ, और आदेश की काफ़ी दिन हो गए, कई महीने हो गए, आदेश डिलीवर नहीं हुआ। उसके लिए भी एक रिट पड़ी थी, और इस रिट के बारे में हमने आपको बताया था कि जब रिट पड़ी थी 17 मई को, जैसे 15 मई 17 मई को ऐसे था, मैंने उसके बारे में भी आपको रिट के बताया था कि उस पर आर्डर आने के लिए रिट डाली गई थी कि कब आर्डर आएगा, बीएड और वर्सेस बीटीसी का जो विवाद हो रहा है, इसका आर्डर कब डिलीवर होगा। उसमें भी एक आर्डर आया था, उसमें बताया गया था कि जुलाई के जो 3rd वीक पे है आर्डर लिस्टेड होगा, आने की संभावना है। ठीक है, तो जुलाई पे ऐसे डेट दी गई है। तो आप सभी भाई बहन एक भर्ती न आने का कारण एक ये भी हो सकता है बीएड वर्सेस बीटी का विवाद जैसे आ जाएगा, क्योंकि आप देखते हैं जब कोई भी भर्ती निकलती है तो वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन उस पर लिखा रहता है। जैसे ये हो जाएगा तो आपको बेहतरीन भर्ती देखने को मिलेगी। आपने देखा कि यूपी 17,000 प्लस भर्ती आई थी, लेकिन वो हो नहीं पाई थी। फिर काफ़ी था कि 51,000 प्लस भर्ती निकले, मतलब जो भी भर्ती निकले काफ़ी मात्रा में निकले, कि काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हो चुका, चाहे वो 97,000 प्लस जैसे कह रहे भर्ती वैसे निकले। ठीक है, लेकिन आपको भर्ती देखने को मिलेगी, लेकिन तभी आप भर्ती पे बैठ पाएंगे जब आपके पास सीटेट होगा या यूपी टेट का मार्कशीट, आप मतलब क्वालिफाइड होंगे, उसकी मार्कशीट होगी क्वालिफाइड की। ठीक है, तो आप सभी से मैं ये कह रहा हूँ कि जो भाई बहन जो अभी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं और जो पास होना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी मैं दे रहा हूँ। वो एक टाइम टेबल बना ले, कैसे करना है उनको पूरी एक हम जानकारी देंगे। ठीक है, देखिए, अगर आप अभी तैयारी शुरू नहीं किए हैं, जुलाई से पेपर है, जुलाई में संभवतः आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे 15 जुलाई के बाद जैसे ही, तो कैसे आपको स्ट्रेटजी बनानी है और कैसे आपको फर्स्ट टाइम में सीटेट को क्लियर करना है,
या अभी तक 1-2 नंबर से आप क्लियर नहीं कर पाते थे, तो पूरी आप स्ट्रेटजी सुनिएगा, पूरा आप देखिए टाइम टेबल बना लीजिएगा। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो पढ़ाई करना चालू कर दें। जो पढ़ाई कर रहे हैं पिछली बार 1-2 नंबर रह गया था, वो अपनी तो कंटिन्यू पढ़ाई चालू कर दें। वो तो एक भी मैं बता रहा हूँ, एक भी समय गंवाएं नहीं। अगर 1-2 नंबर का नहीं है तो आने बहुत वैकेंसी हैं, फिर यही हो जाता है कि ये वैकेंसी निकल गई, काश सीटेट निकला होता और ये पेपर हमारा भी निकल जाता। सीटेट निकला होता, शायद बैठने को मौका मिलता और शायद हम पढ़ाई करते तो पेपर निकल जाता और हाथ में नौकरी होती। तो ये शायद चीज़ है, ये शायद हट जाए, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। 6 बजे शाम को तो आपकी क्लास होती है, बिल्कुल फ्री पीडीएफ के साथ आप पढ़िए। या फिर मैंने आपको बताया कि जो भी आपको यूट्यूब में जो अब तो यूट्यूब है, बिल्कुल फ्री हर चीज़ है, आप देख सकते हैं। जो भी आपको जहाँ CDP EVS पढ़ना है तो वहाँ भी आप पढ़ सकते हैं, जो भी पसंद कर रहे हैं। लेकिन आप लोग कोचिंग वगैरह जाते हैं तो कोचिंग जाते ठीक है, कोचिंग जाते पैसे देते कोचिंग, उससे अच्छा आप सेल्फ स्टडी करके पढ़ें, जितनी हो सके प्रैक्टिस करें। एक टाइम टेबल बना लें। देखिए, एक टाइम टेबल अगर आप बना लेंगे, आप जानते हैं कि आपकी हिंदी है, मैथ है, CDP है, संस्कृत या इंग्लिश में 1 है, पर्यावरण EVS है, 5 है। और मैं कहता हूँ कि आधे घंटे अगर आप प्रैक्टिस देंगे 2.5 घंटे पे आपका पूरा, आप एक मान लें 2.5 घंटे पूरा सेट सॉल्व करना मान लें, ठीक है, 2.5-2 घंटे में कि एक मतलब 2.5 घंटे ऐसे तो आप जल्दी सॉल्व करें, लेकिन मेरे कहने का मतलब है उसको व्याख्या सहित देख लें, आधे घंटे सबको दें, मतलब क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम है नहीं। फिर उसके बाद आप अपना रेशियो निकाल लें कि आपका समय गंवाए न और आपका पेपर हो जाए। तो अभी तो समय है, तो आप एक टाइम निकाल लें या अल्टरनेट डेज कर लें कि आज हिंदी पढ़नी है, आज 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं या 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो 2 पढ़ने हैं, तो उनको काफ़ी समय दें, ठीक है। पहले तो उनको अच्छे से पढ़ें, उसके बाद मॉक टेस्ट लें, मॉक टेस्ट के बाद वही मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस करें। फिर जो भी हो प्रश्न का हमेशा मैं कहता हूँ उसको कॉन्सेप्ट समझें, वो कॉन्सेप्ट आपको क्या कह रहा है, क्योंकि सीटेट में है कि कॉन्सेप्ट है, इसमें कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। जैसे केवल शब्द है वो नेगेटिव के लिए यूज़ किया जाता है, उनको हमें काट देना है, ठीक है। और जैसे कोई वर्ड है जो पॉजिटिव के लिए यूज करना है, तो वर्डों को मैंने बताया, आप जाकर वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप कैचिंग पावर आपकी अच्छी, आपने उसको कैच कर लिया तो आपका तो बल्ले बल्ले है, आप पहली बार निकाल देंगे। अगर नहीं कर रहे तो प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करते करते आपको वो रट जाएगा। हाँ, ये चीज़ है कि आप पहले हिंदी ले लें, हिंदी के साथ मैथ्स ले लें। देखिए, हिंदी, मैथ्स और EVS इन 3 को कर लें, अगले 2 दिन अल्टरनेट कर लें, या फिर एक ही दिन में सभी को ले लें। 5 सब्जेक्ट ज़्यादा नहीं होते प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो 2-2 सब्जेक्ट करिए। पूरा आपका दिन है, आपके पास 24 घंटे का समय है, 24 घंटे में 5-6 घंटे निकाल लीजिए, पर डे निकाल लीजिए। एक टाइम टेबल बना लीजिए। मैं कह रहा हूँ 5 के 5 सब्जेक्ट है, 5 को डेली करिए, डेली प्रैक्टिस करिए। मैं कहता हूँ जुलाई तक आप इसको निकाल देंगे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। हाँ, जब कंप्यूटर, मैं अभी थोड़ा आपको एक चीज़ और बताऊँगा कैसे आपको मॉक टेस्ट देना है। मैं इसको लाइव आपको बताऊँगा कि कैसे आपको करना है। देखिए, किसी ने एक वीडियो में इसको बनाऊंगा कि कैसे कंप्यूटर पे आपको करना है। हाँ, कंप्यूटर अगर आप जैसे टेस्ट देने पहुंच जाए तो टेस्ट देने पे थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट करें। सबसे पहले आप सब्जेक्ट जैसे क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं करना आपको सभी है, लेकिन कुछ ऐसा रुचिकर सब्जेक्ट पकड़ें जिसमें आपको पहले अच्छा लगे, ठीक है। जैसे आप हिंदी कर लें, पैराग्राफ वगैरह आप कर ही लेते हैं। EVS आ जाए, EVS में तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप 2 मिनट में याद होती, ठीक है। उसमें शेर के बारे में, घरों के बारे में, परिवारों के बारे में तो बहुत ही ईजी है। अगर 1-2 बार आप देख लेंगे, या आप घर परिवार से जुड़े हैं तो छोटा और बड़े परिवार, जो ऐसे ऐसे चैप्टर हैं वो बहुत छोटे हैं, उन पे तो आपको ध्यान देना ही नहीं है। थोड़े से और उससे टफ वाले चैप्टर आप देखेंगे, उन पे थोड़ा सा फोकस करिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ज़्यादा बड़ा क्षेत्र उसका नहीं है, ठीक है, छोटा क्षेत्र है, लेकिन हाँ दिमाग, माइंड कॉन्सेप्ट का, अगर आप माइंड से उस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आप उसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है जो अभी तक पढ़ाई नहीं की है और पढ़ाई करना चाहते हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ 5 से 6 घंटे निकालिए, आज से डट जाइए। जैसे मैंने कहा है, टाइम टेबल बनाइए और प्रैक्टिस करते रहिए और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। थोड़ा सा पियाजे, कोलबर्ग, इनको थोड़ा सा पढ़िए, पालो को पढ़िए, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़िए, ज़्यादा नहीं पढ़िए। इनके सिद्धांत पढ़िए, इन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया है, बिल्ली पर, कुत्ते पर, थोड़ा उसको पढ़िए।
क्या इनका मोटिव था करने का, थोड़ा सा वो पढ़िए लॉजिकल। अगर करना है तो मैं इसके लिए वीडियो ले आऊँगा, एक वीडियो में आप तुरंत आपको सब चीज़ घट जाएगी, कोई चीज़ नहीं होगी। प्रैक्टिस अभी करा रहा हूँ 6 बजे, प्रैक्टिस करिए अभी, उसकी भी एक एक वीडियो ले आऊँगा, उतना ही आपके लिए सफिशियंट है, उतना बता दूँगा। उतना ही पालो के बारे में भी उतने से आएगा, उतना ही गोलबर्ग, उतना ही थांडाइक, ठीक है, उतना ही पूछा जाएगा। मेरे कहने का मतलब है जो अभी तक किताब नहीं छुई उनके लिए बता रहा हूँ, अगर आप कर लिए। हाँ, एक चीज़ है कि एक चीज़ बहुत देखने में आता है कि जो भाई बहनें या भारतीय वो कंप्यूटर में बैठते हैं तो वो उसको मतलब उस पर क्वेश्चन पे मार्क कर देते हैं और उसको बाद में जो नहीं आता उसको बाद में करने की कोशिश करते हैं। वो मत किया करिए, सेव और नेक्स्ट कर दिए करिए, उसको ग्रीन कर दिया करिए, क्योंकि बाद में समय न मिले तब तक आप जो है तब तक ओवर हो जाए, क्योंकि माइनस मार्किंग तो है नहीं, अरे वो पहले से लगा रहेगा, शायद वो आपका कॉन्फिडेंट तुक्का है। देखिए पहले मैं वही कहता हूँ, पहले वो सवाल करिए जो आपको आते हैं। हिंदी लीजिए, ईवीएस लीजिए, मैथ को सबसे बाद में रखिए, अगर मैथ नहीं आती, मैथ तो इसकी सबसे सरल होती है, ठीक है, लेकिन नहीं आती उसको बाद में रखिए। इंग्लिश करिए, संस्कृत करिए, जो आप लिए हो। फिर उसके बाद ऐसे इसको 3 लेवल में बांटिए, पहले सबसे सरल करिए, उसके बाद जो आपको कॉन्सेप्ट में एक जैसे लग रहा हो इसके 2 क्वेश्चन हो सकते, 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, मतलब आंसर उनको थोड़े थोड़े आ रहे हैं उनके करिए। लास्ट में जो बचते हैं 10 से 5 क्वेश्चन, उन पर तुक्का मारिए, ठीक है, तुक्का भी मारिए। मैंने बताया है तुक्का मारने का कॉन्सेप्ट बताया है कि चारों विकल्प में देख लीजिए, अगर आपको 2 विकल्प आते हैं तो 2 पे 50-50 होता है, उस पर जो तगड़ा विकल्प जो पॉजिटिव हो उस पर मार दीजिए। उसके अवल या केवल या नकारात्मक वाले हटा दिए, पॉजिटिव पूछा तो पॉजिटिव मार दीजिए। अगर वो भी नहीं आता तो बी और सी में मारिए, बी और सी पे देख लीजिए, बी और सी पे मारिए। अगर आपका सी का आपको पता है कि सी का कंफर्म है ये नहीं है तो बी जरूर तुक्का मार दीजिए। ये तुक्के कॉन्सेप्ट है, मैं बताया हूँ, एक अलग वीडियो आप जाकर वहाँ दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ और मैंने बताया है कि कैसे आपको पास करना है 6 ट्रिक सीटेट की, वो भी वीडियो बनाया, उसको भी आप देख लीजिएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।